यूजफुल यूजलेस मानव एजेंडा जो चल रहा है, यूजलेस मानव एजेंडा जो कहते हैं कि भाई दुनिया में 80-90% मानव यूजलेस हो जाएंगे। CDBC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का मुद्दा है, यानी कि ये जो नकली मुद्राएं हैं उनकी जगह असली मुद्राएं जारी हो, ये मुद्दा है। सभी वो कत्ल खाने जहाँ पे गौ माता का कत्ल होता है, वो सब कत्ल खाने बंद हो। गौ भक्तों पर जो FIR कर रखी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने, वो सारी की सारी FIR कैंसिल हो। वंदे मातरम, नमस्तम। क्या आप संसद में जाकर हमारा प्रतिनिधित्व करना पसंद करेंगे? इसी बिंदु पर आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। वैसे कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क भी किया है कि वो लोग 2024 में संसद में जाकर के हमारे मुद्दों को उठाना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुछ लोग संसद में जाकर के जो मुद्दे हम उठा रहे हैं सड़कों पर, उनको उठाना चाहते हैं। पिछले कई वर्षों में हमने अथक प्रयास किए, सैकड़ों की संख्या में ईमेल लिखी, पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, कई ज्ञापन दिए, कई प्रोटेस्ट किए, कई प्रोटेस्ट में गए, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, देश के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, कई साधु संतों से मुलाकात की, कई नेताओं से मुलाकात की। इतने प्रयास के बावजूद भी जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं, जिन बिंदुओं को हम उठा रहे हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक उन मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है, उन मुद्दों को उठाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने संपर्क किया है, वो इन मुद्दों को उठाना चाहते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और वादा करता हूं कि मैं उनका तन मन धन से समर्थन भी करूंगा, परंतु उनको हमारे मुद्दे उठाने होंगे। हमारे मुद्दों से क्या मतलब है? हमारे मुद्दों से मतलब है, कुछ मुद्दे में बात करता हूं, सब मुद्दों को एक साथ डिस्कशन करना संभव नहीं हो पाएगा। जैसे कि कोरोना का मुद्दा है, जैसे कि कोरोना के वैक्सीन का मुद्दा है, जैसे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मुद्दा है, और जो वैश्विक साजिश चल रही है ना, चाहे वो ह्यूमन की चिपिंग हो, चाहे वो 2030 का WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा हो, यू विल ऑन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, चाहे वो इंसान को रोबोट बनाने का काम हो, जॉम्बी बनाने का मसला हो, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन से क्या नुकसान होंगे, वो मुद्दा हो, जो यूजलेस मानव एजेंडा जो चल रहा है, यूजलेस मानव एजेंडा जो कहते हैं कि भाई दुनिया में 80-90% मानव यूजलेस हो जाएंगे, उनको समाप्त करना है, वो मुद्दा है। दुनिया की आबादी को 800 करोड़ से कम करके 50 करोड़ पे लेके आना, वो मुद्दा है। पैंडेमिक और नेक्स्ट पैंडेमिक 2025 से 28 के बीच में जो नेक्स्ट पैंडेमिक की बात चल रही है, वो मुद्दा है। CDBC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का मुद्दा है, यानी कि ये जो नकली मुद्राएं हैं उनकी जगह असली मुद्राएं जारी हो, ये मुद्दा है। जो वाहनों पर रोक लगा रखी है, आप देखिए डीजल की और पेट्रोल की गाड़ियों पर रोक लगा रखी है जगह जगह, है ना, ये मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं। अगर उन मुद्दों को कोई उठाता है, इसके साथ में पूर्ण शराबबंदी, भारत के अंदर पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। एक शराब की वजह से जो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को जो फायदा होता है, जो दुकानदार होते हैं, परंतु एक दुकानदार की वजह से सैकड़ों घर तबाह हो जाते हैं। तो देश के अंदर
संपूर्ण शराबबंदी लागू हो, सभी गो कत्ल खाने, सभी वो कत्ल खाने जहाँ पे गो माता का कत्ल होता है, वो सब कत्ल खाने बंद हो। गो भक्तों पर जो एफआईआर कर रखी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने, वो सारी की सारी एफआईआर कैंसिल हो। गो भक्तों को एक प्रशासनिक दर्जा मिले, वो कहीं भी जाकर के किसी भी गाड़ी में अगर उनको लगता है कि कोई गोवंश जा रहा है तो उसको वो रुकवा के चेक कर सकते हैं, है ना, और पाए जाने पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो उनको जो गो भक्त है उनको प्रशासनिक दर्जा मिले। जो गोचर की भूमि है जहाँ पर अतिक्रमण हो चुका है वो खाली हो। जो गोपालक है, गोपालकों को प्रति गोवंश 1,000 रुपये का मासिक सब्सिडी अंशदान सरकार की ओर से मिले। और जो आपने देखा कि तीर्थ स्थानों का किस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है, सभी तीर्थ स्थान, चाहे वो हिंदू तीर्थ स्थान हो, चाहे वो जैन तीर्थ स्थान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, ये जो हमारे धर्म है, भारतीय धर्म है, इनके जो तीर्थ स्थान है, उन तीर्थ स्थानों की जो आध्यात्मिक महत्व है वो बना रहे, वहां उनको पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाए। चाहे जोशीमठ हो, चाहे काशी हो, चाहे बद्रीधाम हो, चाहे समय शिखर जी हो, कोई भी हो, ये हमारे मुद्दे हैं। अगर कोई व्यक्ति इन मुद्दों को उठाना चाहता है 2024 में संसद में जाकर के, तो मैं डॉक्टर तरुण कोठारी वादा करता हूं कि मैं उनका तन मन धन से समर्थन करूंगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उनके लिए प्रयास करूंगा। नमस्ते, जय हिंद।